हेलो बच्चों, मोहन सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 4.4 हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 4.3 के लिए हल कर लिया था। चलिए देखिए हल करते हैं इसे। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें मूलों के अस्तित्व को ज्ञात करना है, किस प्रकार के हैं, है ना। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए पहला द्विघात समीकरण हमारा लिखा हुआ है, तो इसे हम ज्ञात करेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। किस प्रकार का आता है ना। तो चलिए इसमें मान लगा, देखिए ये a b और c। तो b हमारा 3 है, -3 का वर्ग, -3 का वर्ग हो गया, -4, a का मतलब 2 है, c की जगह पर देखिए हमारे कितने हैं, 5 हैं। तो हमें कितना मिलेगा, 3 तिया 9 माइनस 4 दूने 8, 8 पंजे 40। अब देखिए 40 में से अगर हम 9 के लिए घटाएं तो कितना मिलेगा, माइनस का 31, जो कि देखिए 0 से छोटा है। और यदि 0 से हमारा डी का मान अगर छोटा आता है तो उसके मूलों का अस्तित्व कैसा होता है, वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये कैसा मान हमारा ऋणात्मक है, अतः मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, यानी कोई मूल इसका वास्तविक नहीं है। ठीक, अगला देखिए दूसरा क्या है इसका, 3x² माइनस 4 अंडर रूट में 3x और +4 = 0। तो इसकी भी हम तुलना करते हैं, ax² माइनस bx + c = 0 से। तुलना करने पर चलिए तुलना करते हैं इसकी। देखिए तो एक जगह पर ये है, बी की जगह पर ये है, सी की जगह पर ये है। तो हम डी बराबर निकालते हैं विभक्त कर, b² माइनस 4ac। बी की जगह पर हमारा माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस -4 के 4 हैं। ए की जगह पर देखिए 3 लगाना है, सी की जगह पर हमारे 4 हैं। तो इसका हम मान निकाल लेते हैं, कितना आएगा। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 3 चौके 12 आ जाएंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12 माइनस 4 तिया 12 और 12 चौक 48, 3 और 4 चौक 16, 16 तिया 48, ये भी होगा भाई, 4 का भी तो वर्ग करना है ना। 48, देखिए 48 से 48 कटेंगे, आंसर कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। 0 0 मिलेगा। जब 0 आंसर आता है तो इसके 2 बराबर मूल आते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे डी बराबर 0 आया है, अतः 2 मूल वास्तविक हैं, 2 मूल वास्तविक हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हें ज्ञात कर लेते हैं। देखिए द्विघात वाले सूत्र से, ठीक है, x बराबर क्या होता है, माइनस का b = प्लस माइनस में होता है यहाँ पर, और अंडर रूट में b² माइनस 4ac के बटे 2a। तो b हमारे पास कितना है, b हमारे पास देखिए समीकरण में 4 अंडर रूट में 3 है, तो इसे मान रख देंगे हम। और प्लस माइनस, अब देखिए b² माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारे पास, 0 आया है। तो हम यहाँ पर देखिए 0 लिख देते हैं, बटे 2 × a का मान कितना है, 3 है, 3 लगा दिया हमने। ठीक है, माइनस का 4 अंडर रूट 3, ये तो 0 ही हो गया, बटे में देखिए 2 तिया 6, यानी कि 2 और 3, तो 2 से ये काट देंगे तो 2 दूना 4, हमें कितना मिलेगा 2 और अंडर रूट में 3 के बटे 3। ठीक है,
और देखिए यहाँ पर थोड़ा माइनस का मिस्टेक हुआ है। क्या हुआ है भाई, माइनस के 4 थे, है ना, माइनस के 4 अंडर रूट में 3 है, तो यहाँ पर माइनस है तो ये हमारे देखिए प्लस के हो जाएंगे, है ना। हाँ, तो यही हमारे दो मान मिलेंगे, क्योंकि इसके बराबर निकाल देंगे। एक बार जीरो लेते हैं प्लस का और एक बार माइनस का लेते हैं। तो पहले प्लस का लिया है, अब की बात देखिए माइनस का लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो तो ना माइनस का होता है ना ही प्लस का होता है। तो 4 अंडर रूट में 3 और माइनस का 0 बटे 2 रूट 3, 2 दूना 4 काटे तो हमें मिलेगा कितना, 2 अंडर रूट में 3 बटा 3। ये हमारे दो मूल आ गए इनके, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखिए इसका तीसरा क्या है भाई, तीसरा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये ABC है ना। तो इसे हम जांच करेंगे, D बराबर B² माइनस 4AC। पहले मूल देखते हैं किस प्रकार के आते हैं। B² है यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A यानी कि 2 इंटू C की जगह पर 3, तो क्या आएगा शेषरंग 36 माइनस 4 दूने 8, 8 तिया 24, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में 4 8 बचेगा, जो कि देखिए हमारे प्लस के आए हैं, है ना, 0 से बड़ा है 0 से बड़ा आया है। अतः मूल वास्तविक होंगे, है ना, वास्तविक हैं और असमान भी होंगे। वास्तविक होंगे यानी कि दो मूल और असमान भी होंगे। तो हम दोनों बातें लिख लेते हैं, असमान हैं असमान भी हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए x बराबर माइनस का b और प्लस माइनस में अंडर रूट में क्या आता है, B² माइनस 4AC के बटे 2A, ठीक है। तो ये आता है अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए माइनस का b है तो b की जगह पे हमें कितना लगाना है, 6 प्लस का हो जाएगा हमारा। और अंडर रूट में देखिए B² माइनस 4AC का मान हम निकाल चुके हैं, 8 है हमारे पास, बटे में 2 इंटू A का मतलब 2, ठीक है। तो ये हमें कितना मिलेगा, एक बार प्लस लेते हैं एक बार, ऐसे अगर हम बाहर निकालते हैं अंडर रूट से तो हमें मिलेगा 6 और प्लस का 2 अंडर रूट 2 बटे ये 4 हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे ऊपर, तो हमें प्राप्त होगा 2 और कोष्ठक के अंदर 3 प्लस अंडर रूट में 2 बटे में 4, इससे ये काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 दूना 4, यानी कि हमें प्राप्त होगा 3 प्लस रूट में 2 बटे 2, यानी कि हमें प्राप्त होगा 3 प्लस अंडर रूट में 2 के बटे 2, ठीक है। और एक दूसरा जो मान होगा वो कौन सा आएगा हमारा, वो देखिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस का चिन्ह लेने पर तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, 3 माइनस अंडर रूट में 2 के बटे 2, ये हमारे दो मूल आ गए। इसी प्रकार से देखिए दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों, दो बराबर मूल हों। तो दो बराबर मूल कब होते हैं, जब d बराबर 0 आता है ना, तब होते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं, 2x² प्लस kx प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसमें k का मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। कैसा होना चाहिए, दो मूल यानी कि बराबर आना चाहिए। तो बराबर आने के लिए
क्या होता है, डी बराबर 0 लेना पड़ेगा, है ना। तो हम ज्ञात करते हैं डी बराबर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी कितना है हमारे पास, के है बी की जगह पर, तो के को लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 4, और ए का मतलब 2 है भाई, सी का यानी कि 3 है, ठीक है। इक्वल टू डी बराबर क्या था, 0 है, तो 0 को रख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ के स्क्वायर है 3, इनका गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 चौक 24, 3 दूना 6 और 6 चौक 24 को उधर ले जाएंगे तो हमारे प्लस के हो जाएंगे 24। तो इनका देखिए बरामू निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, बरामू निकालते हैं तो 4 का जुट्टा बन जाएगा, 4 छिंग 24, यानी कि इसका तो बन जाएगा जुट्टा 2, है ना। देखिए शुरू से ही कर देते हैं, 2 1 2 और 2 दूना 4, 2 छिंग 12 और 2 तिया 6। अब देखिए एक जुट्टा बना तो हम लिखेंगे के बराबर 2 और अंडर रूट में 2 तिया 6, ये आ गया हमारा। अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस में रहता है, तो के का मान हमारे ये आ गए 2, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्या कहता है, के एक्स और एक्स माइनस 2 बराबर नहीं, यहाँ पर 6 है, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर पहले हम इसमें गुणा कर लेते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये ए है, ये बी की जगह पर ये है और ये सी की जगह पर है, तो हम क्या करेंगे, डी बराबर अपना ज्ञात करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी बराबर कितना लेना है हमें, डी बराबर 0 लेना है, क्योंकि दो मूल वास्तविक तभी होते हैं जब डी बराबर 0 आता है, ठीक। तो बी कितना है हमारे पास, माइनस का 2k है माइनस 4 इंटू एक जगह पर कितना है, k है भाई, और सी की जगह पर कितना है 6 बराबर 0 लेंगे, क्योंकि डी बराबर 0 आता है। तो इसका वर्क करेंगे के स्क्वायर माइनस 4 6 24 के इधर जाएगा तो ये प्लस के हो जाएंगे 24 के, ठीक है। लेकिन इधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो क्योंकि कॉमन करेंगे इसलिए, है ना। तो माइनस ही रखिए बराबर 0, इनमें से कॉमन करेंगे 4 और के लिए, तो हमारे पास बचेगा के माइनस 4 6 24 बराबर 0। तो एक के बाद इसे 0 करेंगे, एक के बाद इसे, बराबर 0 लेने पर तो के बराबर आंसर आएगा कितना 0, यानी 4 का भाग देंगे 0 आएगा। इसी प्रकार से के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर 6, ये दो हमारे आंसर आ गए, ठीक है। देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है इसमें तीसरा। तीसरा क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो देखिए इसका जो दिया है हम मानते हैं और उसके लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो हम मानेंगे, माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, लंबाई होगी, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो हम 2x मीटर कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 800 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, अपना इसका क्षेत्रफल बराबर कर देते हैं 800 के, है ना।
तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई के। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, x है, और क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, क्षेत्रफल है 800। तो लिखेंगे x गुणा 2x बराबर 800। ठीक है, ये क्षेत्रफल जो है वो इधर क्षेत्रफल कर दिया है, लंबाई चौड़ाई इधर आ गई। तो अब देखिए ये क्या है, इसमें गुणा हो जाएगा। तो गुणा होगा, कितना मिलेगा, 2x³ बराबर 800। तो x³ बराबर 800 के बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 चौके यानी कि 400 आ गया। देखिए x² होगा, 3 कहाँ से आ गया ये भाई, है ना। अब 400 आ गए तो हम लिखेंगे x बराबर, तो अंडर रूट में हमारे 400 आ जाएंगे। तो x बराबर हमें मिला प्लस माइनस में 20। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी आ गई, माइनस में तो होगा नहीं चौड़ाई, तो 20 मीटर की चौड़ाई है। और लंबाई कितनी बताइए सवाल ने, 2 गुनी, तो 20 दूना 40 मीटर। तो देखिए हाँ, हम कह सकते हैं संभव है बगिया बनाना, है ना। ठीक है भाई, संभव है, बहुत ही आसान था ये। देखिए चौथा क्वेश्चन है, 2 मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। यानी 2 मित्रों की आयु का योगफल 20 है ना। तो हमें इनकी आयु ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष है ना, मानी वर्तमान आयु x वर्ष मान ली। तो दूसरे की कितनी होगी, दूसरे मित्र की हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कहता है, 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु बराबर, देखिए इसकी कितनी होगी, एक मित्र की x माइनस 4, दूसरे की कितनी हो जाएगी, इसमें से भी 4 हमें घटाना है, तो 4 घटाएंगे, इसमें से कितना बचेगा, 16 माइनस x। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है, दोनों की आयु का गुणनफल 48 है। लिखते हैं प्रश्नानुसार x माइनस 4 और 16 माइनस x यानी दोनों के गुणनफल कितना बता रहा है क्वेश्चन, 48 है। ठीक है, इस समीकरण के हल कर लेते हैं। x का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, x का गुणा करेंगे तो 16x माइनस x², 4 का गुणा करेंगे तो 16 चौक 64 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x बराबर 48। इसको इकट्ठा करते हैं तो 16x और ये देखिए 20x हो जाएगा, यानी माइनस x² और 64 और प्लस के 20x बराबर 48। इस संख्या को उठा करके उधर ले जाते हैं तो x² प्लस के 20x और 48 देखिए प्लस के हैं, ये भी प्लस के हो जाएंगे, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x² और इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना बनेगा, x² प्लस 20x और ये देखिए प्लस के हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 48 और 64, 12 2 हासिल 1 और 12 = 0।
देखिए ये 20 जो हैं, ये वाले 20 यानी कि इधर ले जाना है तो ये माइनस के हो जाएंगे, है ना, माइनस। तो हमें माइनस के कितने लाने हैं 20 लेकर के आना है। तो 112 के ऐसे गुणनखंड करना है जो कि कितना आए 20। तो ये हमारे कितने मिलेंगे, 112 के गुणनखंड काटेंगे तो 5 10 2 6 12, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, 2 एक 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 एक 7। तो देखिए ये गुणनखंड विधि से नहीं होगा, 2 दूना 4 8 और ये देखिए 7 दूनी 14, 20 नहीं आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण विधि से करेंगे, द्विघात सूत्र से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो पहले तो इसकी डी बराबर हम क्या करेंगे, जांच कर लेते हैं कि इसके मूल संभव है या नहीं है, क्योंकि सवाल ने पूछा था कि इनकी आयु ज्ञात कीजिए और स्थिति संभव है या नहीं है ना। तो डी बराबर क्या होता है, बी² माइनस 4ac। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये सी होता है। बी² यानी कि माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि ए की जगह पर कितना है, कोई कॉमन नहीं होता है तो एक मानते हैं। यहाँ पर सी यानी कि 112। तो 20 के देखिए 400 हो गया, 400 और इधर कितना हो जाएगा, 4 एकन 4, 4 का गुणा करेंगे इधर 4 दूना 8, 4 एकन 4 और 4 एकन 4। तो ये हमारा बचेगा माइनस का 48, जो कि देखिए हमारा डी बड़ा है और ये हमारी जो संख्या आई है वो छोटी है, ठीक है। इसलिए कोई भी इसका मूल यानी कि संभव नहीं है। जो इसके मान होंगे, जो इसकी आयु होगी वह ज्ञात करना संभव नहीं है। तो हम लिख देते हैं आयु ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए, अगला क्या है, 5वां सवाल है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जांच करते हैं ये संभव है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन संख्या 5, माना क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर बनाना संभव है। तो हम इसके क्या करते हैं, लंबाई मान लेते हैं पहले, है ना। माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, लंबाई x है तो चौड़ाई हम निकाल लेंगे, क्योंकि परिमाप बराबर क्या होता है, और परिमाप हमारे पास दिया गया है। तो हम लिखेंगे पार्क का परिमाप बराबर, परिमाप कितना है 80 मीटर दिया हुआ है। अच्छा 80 मीटर दिया हुआ है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, वो परिमाप, तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई और धन चौड़ाई बराबर 80 के, है ना, 80 मीटर के। तो 2 देखिए इधर जाएंगे और हमारे पास लंबाई हमने मान ली है, कितनी है x है, चाहे लंबाई चाहे चौड़ाई कोई भी एक चीज़ मान सकते हैं ना। तो यहाँ हम इसका मान लगा देते हैं 2 और x का मान बराबर 80, 2 इधर जाएंगे तो ये देखिए x प्लस चौड़ाई बराबर, इसे काटेंगे तो 40 मिलेगा हमें बराबर 40। तो x बराबर कितना मिला 40 माइनस चौड़ाई, माइनस चौड़ाई आ जाएगी, चौड़ाई बराबर निकालना है ना। तो चौड़ाई बराबर निकालना है तो चौड़ाई को ही तो बराबर करना है इधर, यानी कि ये लाइन नहीं, ये तो देखिए गलत हो जाएगा। तो हम चौड़ाई बराबर निकालेंगे, हमें चौड़ाई की ज़रूरत है। तो 40 और x इधर आएगा माइनस का x, ये हमें प्राप्त हुई क्या, चौड़ाई। तो जब ये प्राप्त हुई है चौड़ाई, तो हम क्षेत्रफल में रख कर देखते हैं मान। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर हमें दिया गया है पार्क का कितना है 400 वर्ग मीटर,
और हमारे पास देखिए चौड़ाई है और लंबाई हमारी x है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई हमारे पास देखिए x है और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 40 माइनस x बराबर 400। इसका गुणा करते हैं तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। इसको इधर ले जाते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस के 400 बराबर 0। इसके लिए हम हल करते हैं। इसके लिए हल कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से हल करेंगे इसे। एक्स स्क्वायर 400 के ऐसे गुणनखंड करना है जो कि कितना आना चाहिए 40, ठीक है। तो 40 आना चाहिए, यानी कि अगर हम 20 और गुणा 20 में तोड़ते हैं तो 400 होता है, 20 और 20 जोड़ेंगे तो हमें 40 मिलेंगे। तो आसानी से हमें गुणनखंड मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और माइनस के 20x और प्लस के 400 इक्वल टू 0। कॉमन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इसमें कॉमन करेंगे तो मिलेगा x और यहाँ पर x माइनस 20। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ लिखेंगे, देखिए कोई कॉमन नहीं है, 20 कॉमन होंगे यहाँ पर, तो x और माइनस के 20 बराबर 0। तो यहाँ देखिए x माइनस का 20 और x माइनस के 20 बराबर 0। तो x बराबर, देखिए इसको करेंगे x और माइनस में बराबर 0 आ जाएगा इधर, है ना। इसके बराबर करेंगे तो ये भी हमें 20 ही मिलेगा, ठीक। दोनों मान हमारे देखिए प्लस में है। तो पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आई है, इसकी चौड़ाई आई है 20 मीटर है, तो 40 माइनस x था, तो 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर, ठीक है। ये चौड़ाई आ गई। तो ये संभव मान था, यानी कि पार्क बनाना संभव है, तो हम लिखते हैं कि संभव है, ठीक है। आसान थे। देखिए यही प्रश्नावली हमारी पूरी हो चुकी है। ऐसी वीडियो हमारी देखने के लिए हमारे चैनल मोहन सर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों तक, सभी तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।